गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो, आप लोग कैसे हैं? आज हम आप सभी लोगों को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। हमारे दो वीडियो हो चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। आज साधारण ब्याज के बारे में हम बताए थे। पिछले वाले में बताया था कि जब मूलधन अपने का गुना हो जाए। आज जो बताने जा रहे हैं कि जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B गुना हो। जब हमारा साधारण ब्याज मूलधन का A/B गुना हो तब इस प्रकार के प्रश्न हमारे कैसे लगेंगे। आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, समझिएगा कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमारा, वो से हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज जो हम सिंपल इंटरेस्ट बता रहे हैं आप लोगों को, तो इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि जो ब्याज की दर है ज्ञात करना है, हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। प्रश्न क्या है कि कोई धन, हमारे पास कोई धन है, हमें धन नहीं मालूम है, लेकिन कोई धन है जो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट पर उसको उधार दिया गया, तो 3 वर्ष में, तो उसको 3 इयर्स में या 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर 3 इयर्स यानी 3 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, 3/5 गुना हो गया। तो उसकी वार्षिक दर क्या है, ये हमें लगाना है। इसका कुछ नहीं करना है। जब वो भी वार्षिक दर ज्ञात करना हो तो यहां लिख लीजिए वार्षिक दर इज इक्वल, अब ऊपर देखिए सूत्र हमारा है, इसी में अप्लाई कर दीजिए। एक ही 2 स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। ब्याज इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। तब इंटरेस्ट हमारा कितना है? कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो उसकी वार्षिक दर क्या है? तो अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, केवल ब्याज गुणे A/B गुणे 100। तो ब्याज जो ये है हमारा मूलधन का 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। तो ये जो 3/5 हो जाता है, ये हमारा A/B, ये ब्याज जो है मूलधन का 3/5 हो गया। तो यहां पर हम A/B कर सकते हैं, और इसको सूत्र या तो हम इस तरह कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहां पर हम ये कर लेंगे A/B, ये A/B गुना क्या हो गया? 3/5 गुना हो गया। तो A/B इज इक्वल 3/5। अब हमें A/B मालूम हो गया। जब A/B हमारा मालूम हो गया, तो यहां पर क्या करेंगे हम? A गुणे 100, A गुणे 100 अपान A का मान लिख दीजिए। A का मान हमारा देखिए यहां पर 3 है और B का मान 5 है। तो 3 × 100 और B इक्वल, B का मान हमारा क्या 5 है, तो 5 × टाइम हमारा क्या है 3 है। अब इसी को काट दीजिए, देखिए 3 ये कट गया और
5 एक 5 और 5 दूनी 10, ये 20%, ये 20% आया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही कम समय में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। देख करके, केवल क्वेश्चन को ही देख करके मन में ही कैलकुलेट करके उसको लगाया जाता है। आवश्यकता पड़े तो कॉपी पेन की उठा लीजिए, वरना अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें फार्मूला मालूम है कि ए पान बी इंटू लगा दीजिए 100 पान टाइम हो गया, तो यहाँ पर 3/5 कर दिया और 100 पान समय कर दिया, 3 वर्ष हो गया, ये 3 दिन कट गया और यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर हमें मालूम है तो ज़बानी भी हम लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, उस पर देखते हैं उसको। कोई धन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की यानी सिंपल इंटरेस्ट की वार्षिक दर पर दिया गया। वार्षिक दर पर दिया गया 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, उसका साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। एक बटे 4 के बराबर हो जाता है। तो दर ज्ञात करो। ये दर जो हमारी है वार्षिक होती है, दर ज्ञात करो, कुछ नहीं करना है। जब भी हमें दर निकालना है, हम जानते हैं A/V इज इक्वल टू 1/4, A/B इज इक्वल टू 1/4, A इंटू 100, क्या करेंगे हम, A इंटू 100 और B इंटू टाइम, तो B इंटू समय। इसी में मान रख दीजिए, A हमारा 1 है, ये 1 है और B हमारा 4 है, तो 1 इंटू 100 अपॉन B हमारा क्या है, 4 है, 4 इंटू समय, टाइम क्या है हमारा 5 ईयर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 एकम 4 और 25 हो जाएगा, तो 5 एकम 50 25, ये हमारा 5%। तो दर हमारी क्या आ गई, 5%। ये दिस इज माई आंसर, 5%। अब ये हमारे 2 प्रश्न है, इसके नियम सारे सीख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट के करीब 6 भाग होंगे और हम ये, मेरी उम्मीद है कि इससे हट करके क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, और आप लोगों से, सभी लोगों से तो रिक्वेस्ट है कि आरोग्य सेतु एक आयुष कवच आता है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। आरोग्य शोध और आयुष कवच जो होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है हमारे, उसमें आयुर्वेदिक कुछ नुस्खे हैं जिनसे हम दैनिक जीवन में उनका उपयोग करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सभी लोग जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, तो आयुष कवच को जरूर लोड कर ले, और हो सके तो जो भी उसमें फार्मूले दिए हैं
कि किस प्रकार हमें चाय पीना है, कौन सी हमें बीमारी है, किस प्रकार के लक्षण हैं, सारी उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपाय और तरीके बताए गए हैं। और आइए उसको डाउनलोड कर लीजिए और एक दूसरे को शेयर कर लीजिए ताकि दूसरे तक ये पहुंच सके। थैंक यू।